शिव नेत्र, आज्ञा चक्र। चलिए आपको थोड़ा सा हम अनुभव कराना चाहते हैं कि आज्ञा चक्र होता क्या है, कैसे वहाँ उसका अनुभव हो सकता है, स्पंदन हो सकता है, जो बाद में पूर्ण रूप से थोड़ा प्रैक्टिस करने से, थोड़ी साधना करने से वो पूर्ण रूप से खुल भी सकता है। मैं जैसे कहूँगा तब आप वैसे कीजिएगा। अपने इस हाथ को ये जो हथेली है, बीच का पोर्शन, इसको यहाँ लगाना है। जब मैं कहूँ यहाँ पर, आज्ञा चक्र का अर्थ है ये भ्रुकुटी के बीच का जगह जहाँ गुरु माँ ने बिंदी लगाई, मैंने भी लगाई आज। तो इस हथेली के बीच के भाग को आज्ञा चक्र पर लगा लीजिएगा। फिर जब मैं कहूँ तब 1 इंच दूर अपने हाथ को कर लीजिए, आज्ञा चक्र से 1 इंच दूर। और जब मैं कहूँ तब हाथ को नीचे कर लीजिए, और जैसा मैं कहूँ वैसा आप करते रहिए। अपनी आंखें, अपने हाथ को आज्ञा चक्र के ऊपर लगा लीजिए, नासिका के ऊपर। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर रखें। अपने हथेली को 1 इंच दूर, आज्ञा चक्र से 1 इंच दूर रखिए। अपनी हथेली को आज्ञा चक्र शिव नेत्र से, ज्ञान चक्षु से 1 इंच दूर, और आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर ही हो। वहां पर स्पंदन हो रहा होगा, वाइब्रेटरी इफेक्ट, वाइब्रेशंस फील हो रहे होंगे, आप उन्हें फील कीजिए। अपने हाथ को थोड़ा सा और दूर ले जाइए, 3-4 इंच दूर ले जाइए। अपनी हथेली को आज्ञा चक्र से 3-4 इंच दूर ले जाइए, और फिर नज़दीक लाइए, आज्ञा चक्र के करीब लाइए, और फिर दूर ले जाइए। 2-3 बार हाथ को आज्ञा चक्र के करीब लाइए और दूर ले जाइए। आपको अनुभव होगा कि आपका हाथ आज्ञा चक्र की ओर खींचा जा रहा है। दूर ले जा रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि आज्ञा चक्र और हाथ के बीच में, हथेली के बीच में कोई चीज़ है जो खींच रही है। अब हाथ को नीचे कर लीजिए, आंखें बंद रखिए। अपनी सांसों को जो अंदर जा रही है उसे आज्ञा चक्र पर ले जाइए, और वहाँ पर गोल गोल घुमाते हुए सांसों को बाहर छोड़ दीजिए। हर सांस आज्ञा चक्र की ओर ले जाएं, आज्ञा चक्र पर गोल गोल घुमाएं और धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ दें। हर अंदर जाती हुई सांस को आज्ञा चक्र के पास ले जाएं, वहाँ गोल गोल घुमाएं और उसे बाहर छोड़ दें। हर सांस के साथ में ओम, मन में ओम का जाप करते हुए हर सांस के साथ में ओम की ध्वनि को जोड़ दीजिए, और ओम को ही आज्ञा चक्र पर घूमने दीजिए, और उसी ओम को श्वास के साथ में बाहर निकलने दीजिए। हर सांस के साथ में ओम के स्वर को जोड़ते हुए ओम ही भीतर जा रहा है, ओम आज्ञा चक्र पे घूम रहा है, और ओम श्वास के साथ में बाहर निकल रहा है। एक सांस के साथ में एक ओम को जोड़ दें, आज्ञा चक्र पर घूमने दें, ओम का जाप चलने दें, और श्वास के साथ में आज्ञा चक्र को बाहर आने दीजिए। ओम को अंदर ले जाएं, ओम को आज्ञा चक्र पर घुमाएं, और ओम श्वास के साथ में बाहर आ जाए। नागेंद्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नमः।
नमः शिवाय। हर सांस के साथ में ओम को भीतर जाने दें, ओम को आज्ञा चक्र पर घूमने दें और ओम को बाहर निकलने दें। धीरे धीरे अनुभव करें, सारी सृष्टि निराकार हो चुकी है। आपका शरीर का भी आपको अनुभव नहीं, आप एक निराकार स्थिति में चले गए हैं। भावना कीजिए, आप सारी सृष्टि में फैल गए हैं। इस समय आपका अस्तित्व सारी सृष्टि में फैला हुआ है। अपने आप की विशालता को अनुभव कीजिए। आप सर्वव्यापक हैं और आपकी सर्वव्यापकता में कई शरीर, कई सृष्टियां, कई धरती, कई सूर्य, कई चंद्रमा, कई तारे खेल खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सर्वव्यापकता के भीतर सृष्टियां, कई सृष्टियां क्रीड़ा कर रही है। नागेंद्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नमः शिवाय। आप नित्य हैं, आप शुद्ध हैं, आप दिगंबर हैं। दिगंबर का अर्थ है सारी सृष्टि में आप फैले हुए हैं। पूरे 10 दिशाओं में आपका ही अस्तित्व है और किसी का अस्तित्व नहीं। आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए अपने इस फैलाव को, अपने इस विस्तार को, अपनी इस विशालता को, अपनी नित्यता को, अपनी शुद्धता को अनुभव करें। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। धीरे धीरे अपने शरीर का भी अनुभव करते हुए, अपनी विशालता का अनुभव करते हुए अपने शरीर का भी अनुभव करें। अपने नित्य शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते हुए अपने शरीर का भी अनुभव करें। 2-3 बार धीमी और गहरी सांस लें। शरीर भाव में आने के पश्चात भी अपने विश्व स्वरूप का आभास का अनुभव न छोड़ें। अपनी विशालता को कायम रखते हुए उसके भीतर शक्ति स्वरूप यह शरीर स्थित है, क्रीड़ा कर रहा है, खेल कर रहा है। इस प्रकार से ध्यान रखते हुए अपने दोनों हथेलियों को आपस में मलकर आंखों पर लगा लें और धीरे धीरे नीचे देखते हुए अपनी आंखें खोलने का प्रयास करें। जिसको न खोलना हो वो आंखें बंद रखें, जिसको खोलना हो वो 2-3 बार आंखों को झपक लें और धीरे धीरे नीचे देखते हुए आंखों को खोलें। और आंखों को खोलने के पश्चात भी उस शिव स्वरूप चेतना को देखें जहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और जहाँ कुछ दिखाई दे रहा है वहाँ पर शक्ति स्वरूप देखें।